My dear students, in back class we have studied up to symmetric relation. Today we will start from antisymmetric relation. 6 antisymmetric relation. प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में सिमेट्रिक रिलेशन तक की पढ़ाई की। आज हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, नंबर 6 है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। फर्स्टली वी डिफाइन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे पहले हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को परिभाषित करते हैं। दैट रिलेशन इन विच ए आर बी एंड बी आर ए implies A is equal to B. That is, AB belongs to R and BA belongs to R. Implies A is equal to B. Their relation is called antisymmetric relation. Antisymmetric relation. वह रिलेशन जिसमें ए आर बी और बी आर ए इम्प्लाइज करता है, इंगित करता है कि ए और बी इक्वल है, ए और बी समान है। अर्थात ए बी आर का मेंबर है और बी ए आर का मेंबर है। इंगित करता है ए बी के बराबर है। देन रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तब रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, A is equal to 1 2 3. Since A cross A is equal to 1 2 3 cross 1 2 3, implies A cross A is equal to, हम लोग इंटू कर लेते हैं 1 1 1 1 का इंटू 1,1 लिखा जाता है। 1 1 1 2 1 2 का इंटू हो गया 1,2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ऐसे इंटू किया जाता है। R1 is equal to 1 2 1 3 1 1 is antisymmetric relation. R1 1 2 1 3 1 1 एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। R2 is equal to 1 2 is antisymmetric relation. R2 is equal to 1 2 एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। इस प्रकार एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कंप्लीट हुआ। नाउ
we take ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन लेते हैं। 7 ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट रिलेशन in which A or B and B or C implies A or C. That is, AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. Then relation is called transitive relation. वह रिलेशन जिसमें ए बी से रिलेटेड होता है अर्थात ए आर बी, और बी सी से रिलेटेड होता है अर्थात बी आर सी, ये इंगित करता है कि ए आर सी सत्य होना चाहिए। ए आर सी का अर्थ हुआ ए रिलेटेड टू सी, ए सी से रिलेटेड है। दैट इज अर्थात ए बी आर का मेंबर होना चाहिए, बी सी आर का मेंबर होना चाहिए। इंगित करता है कि ए सी भी आर का मेंबर होगा। देन रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तब रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, A is equal to 1 2 3 since A cross A equal to 1 2 3 cross 1 2 3 implies A cross A, दोनों का इंटू कर लेते हैं जैसा कि पहले हम लोग किए हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये इंटू हो गया। R is equal to 1 2 2 3 1 3 is transitive relation. R equal to 1 2 2 3 1 3 is transitive relation. यहाँ पे R is equal to 1 2 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड होगा। इस प्रकार यह 1 2 2 3 1 3 ट्रांजिटिव रिलेशन है। नाउ वी टेक 8 equivalence relation. Equivalence relation, we define equivalence relation. हम लोग equivalence relation को परिभाषित करते हैं। That relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. वह रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, वह रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, A is equal to 1 2 3 since A cross A equal to 1 2 3 cross 1 2 3,
चूंकि A क्रॉस A इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये इंटू हो गया। R इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि 1 1 1 1 ये स्पष्ट करता है कि ये रिफ्लेक्सिव है। 1 2 2 1 1 2 2 1 ये स्पष्ट करता है कि सिमेट्रिक है। 1 2 2 3 3 1 ये क्लियर करता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस प्रकार 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 इक्विवेलेंस रिलेशन है। Now we take ninth inverse relation. Now we define inverse relation. अब हम लोग इनवर्स रिलेशन को परिभाषित करते हैं। That relation in which R inverse is equal to BA such that AB belongs to R. That is, AB belongs to R, BA belongs to R inverse. ये दोनों तरफ से इनवर्स है, एरो है, दोनों तरफ से एरो है, अर्थात लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों सही है। A belongs to A, B belongs to B, then relation is called inverse relation. स्मॉल a कैपिटल A का मेंबर है, स्मॉल b कैपिटल B का मेंबर है, तब रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 1 to 4, B is equal to 3 0. Since A cross B is equal to 1 to 4 cross 3 0, implies A cross B is equal to 1 3, ऐसे इंटू करते हैं हम लोग, 1 3 1 0 1 0 1 0 का इंटू हो गया। 2 3 2 0 4 3 4 0। If R is equal to 1 3 4 0 2 3, then R inverse is equal to 3 1 0 4 3 2। यदि R 1 3 4 0 2 3 हो तब R इनवर्स का वैल्यू, इसको सेकेंड एंट्री को फर्स्ट एंट्री में लिख देते हैं, फर्स्ट एंट्री को सेकेंड एंट्री में लिख देते हैं, अर्थात हम लोग इसको पलट देते हैं। 1 3 3 1 4 0 0 4 2 3 3 2, ये R इनवर्स हुआ। तो thus we have completed definition of relation,
टाइप्स ऑफ रिलेशन। In next class we will solve some problems। इस प्रकार हम लोगों ने रिलेशन की परिभाषा, रिलेशन के प्रकार, ये सभी का अध्ययन कर चुके। आगे के क्लास में कुछ समस्याओं को हल करेंगे। थैंक यू।